बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वायुगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 37वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में भक्ति और भगवान को लेकर अध्यात्म को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर हमें वो तमाम जानकारियां नसीब हो रही हैं जिन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है। यानी सारी सृष्टि के रचयिता कबीर परमेश्वर जब तक इस धरती पर संत रूप में प्रकट नहीं होते हैं तब तक हमें सृष्टि रचना के विषय में शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में इस काल के 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं समझा पाता है, कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि गीता का ज्ञान देते समय ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को खुद कह रहा है कि अर्जुन इस संसार रूपी वृक्ष की यानी पूरी सृष्टि रचना की व्याख्या मैं भी विचार काल में यहाँ तेरे को नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं है। तो विचार करने की बात है, जब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म को भी सृष्टि रचना के विषय में परमेश्वर के विषय में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, सचखंड सतलोक जाने के मार्ग का ज्ञान नहीं है, तो भला 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को कैसे ये सतज्ञान हो सकता है और 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी कैसे संत बनकर सतगुरु बनकर ये ज्ञान दे सकता है। इसलिए अपने द्वारा रची सृष्टि का यथार्थ ज्ञान ज्यों का त्यों देने के लिए कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष स्वयं ही इस पृथ्वी पर मानव शरीर में एक लीला करते हुए
तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, उस परमेश्वर के विषय में कंप्लीट जानकारी तुझे कोई तत्वदर्शी संत ही देगा। यानी गीता ज्ञानदाता ने खुद अपने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे भी कंप्लीट ब्रह्मांडों की रचना का ज्ञान नहीं है, मुझे भी परमेश्वर के विषय में कंप्लीट ज्ञान नहीं है। ऑप्शन दे दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अर्थात गीता जी में परमात्मा प्राप्ति का पूर्ण मार्ग नहीं है, वेदों में परमात्मा प्राप्ति का पूर्ण मार्ग नहीं है, क्योंकि चारों वेदों का सार ही गीता है और गीता ज्ञान देने वाला तत्वदर्शी संत की ओर इशारा कर रहा है। तो भाइयों और बहनों, आज इस भारत देश की पवित्र भूमि पर 8 सितंबर 1951 को प्रकट होकर सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को शुरू करके सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो यथार्थ सृष्टि रचना का ज्ञान दिया है, जो उन्होंने कंप्लीट शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना का ज्ञान दिया है, तो भाई और बहनों, ये कॉमन सेंस की बात है कि फिर सतगुरु रामपाल जी कौन है। भले दिखाई आप और हमारी तरह एक मनुष्य हैं, भले एक मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव है। और जो आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा इन्होंने रची है, ये सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के तत्व ज्ञान में, अमृत ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी भी कमी किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु निकालने में सक्षम नहीं है। यानी यदि हम अपनी आत्मा का कंप्लीट मोक्ष करवा सकते हैं, कंप्लीट मोक्ष का मतलब है सदा सदा के लिए काल के 21 ब्रह्मांडों से छुटकारा, जन्म और मरण से छुटकारा, लक 84 योनियों से छुटकारा, नरक से छुटकारा, तपस्या के कष्ट से छुटकारा। तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनके द्वारा प्रदान की गई सतभक्ति को मर्यादा में रहकर करने से ही संभव है। तो भाइयों और बहनों, निसंदेह वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी नर रूप में साक्षात नारायण हैं और पहचान होगी उनके प्रवचन सुनने से, सत्संग सुनने से, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने से। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम जाहिर सी बात है समझेंगे भी नहीं। तो ज्ञान से ही ज्ञान होता है। तो आप जी निसंदेह सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन यूट्यूब पर जेब से मोबाइल निकाल कर सुनिए और सृष्टि रचना को सर्वप्रथम सुनिए, क्योंकि सृष्टि रचना अध्यात्म की नींव है, अध्यात्म का मूल है। सृष्टि रचना को समझे बिना हम किसी भी धर्म की छोटी सी 10 पेज की पुस्तक को भी नहीं समझ सकते। और जिस दिन आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा बताई गई, समझाई गई, सर्व धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित की गई सृष्टि रचना को सुनकर समझ लेंगे, विश्वास कर लेंगे, उसके बाद चारों वेद भी आपकी उंगलियों पर होंगे, पवित्र गीता आपकी जुबान पर होगी। इस तत्व ज्ञान के अभाव में जो धर्मशास्त्र आज से पहले हमारे उन संस्कृत के तथाकथित विद्वान ब्राह्मणों के लिए, गुरुजनों के लिए, पंडितों के लिए पहाड़ के समान थे, आज वो चारों वेद, गीता, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, जबूर, इंजिल, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, वो ये तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपकी उंगलियों पर होगी और आपके लिए प्रथम कक्षा का कायदा हो जाएगा। क्योंकि तत्व ज्ञान अध्यात्म की जड़ है, ये मास्टर की है और मास्टर की से हम कोई भी ताला खोल सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ज्ञान देने में, समझाने में, समाधान करने में सतगुरु रामपाल जी ने कोई कमी, कोई कसर नहीं रखी है। अब यदि कोई कमी रहेगी तो आप और हमारी नासमझी की रहेगी,
हमारे कमजोर भक्ति संस्कारों की रहेगी, क्योंकि परमेश्वर को प्राप्त करना किसी आम प्राणी के बस की बात नहीं होती है। परमात्मा कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो जिनके माड़े कर्म होंगे, फूटे भाग होंगे, वो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान तक, उनके सत्संगों तक, उनके पुस्तकों तक नहीं पहुंच पाएंगी। यानी उन आत्माओं को अभी इस काल के लोक में युगों युगों 184 योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर की योनियां भोगना शेष है। अभी उनका मोक्ष का समय आया नहीं है। तो भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के वीडियो नंबर 37 में जिन जिन भगत आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी से शरण प्राप्त करके जो अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त किए हैं, उनकी मुंह जुबानी आत्म कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर रामपाल जी की शरण ग्रहण करने से पूर्व उनके घर में, उनके शरीर में, उनके परिवार में कहर टूट रहे थे। मृत्यु शैया पर वो परिवार पड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। शाणे सपाटों के पास, तांत्रिकों के पास लाखों रुपया ठगा कर भी वो किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उनके प्रारब्ध के कांटे, उनके कर्म दंड के कांटे ज्यों के त्यों उनको चुभ रहे थे और अंत में मौत को गले लगाना ही शेष था। और जैसे ही उनको सतगुरु रामपाल जी के विषय में पता चला और उन्होंने जाकर उनके चरणों में माथा रगड़ा, उनकी शरण ग्रहण की और उनके द्वारा प्रदान की गई शास्त्र अनुकूल भक्ति शुरू की, उसी दिन से, उसी क्षण से उनके वो 3 ताप के कष्ट, वो प्रारब्ध के कांटे, पाप कर्मों के, वो निकलने शुरू हो गए और आज वो आत्माएं हर प्रकार से आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर रही हैं। तो उनमें से कुछ और आत्माएं हैं जिन्होंने अपने साक्षात्कार दिए और अन्य समाज को बताने की दृष्टि से, जगाने की दृष्टि से कि भाई यदि आप भी मेरे की तरह दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप एक बार सतगुरु रामपाल जी की शरण में आइए, उनके सत्संग सुनिए, उपदेश लेकर देखिएगा। कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। और साथ में वो आत्मा ये भी संदेशा देना चाहती हैं कि यदि आप हमारी तरह दुखी नहीं हैं और वर्तमान में आप सांसारिक दृष्टि से सुखी हैं, तो ये मत भूलिएगा कि ये सुख यहां पर सदा रहेगा। आने वाले समय में, आपके भविष्य में, आपके प्रारब्ध में कितने कष्ट होंगे, कितने कांटे होंगे, आपको किन किन भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये आपको नहीं पता होता है। इसलिए समय रहते सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर, तत्व ज्ञान से परिचित होकर आप तुरंत उनकी शरण को स्वीकार कीजिए, अन्यथा ये काल का लोक है। अभी आप काल के भयंकर षड्यंत्र से परिचित नहीं हैं। आदरणीय नानक जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विद डल जा पाशावे, और जिना दे सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हंसावे। तो एक क्षण में ना जाने यहां क्या से क्या हो जाए, और आने वाले समय में तो निश्चित ऐसा ही होगा, क्योंकि हम युग परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं। 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है और युग परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है या हुआ है, बेतहाशा जन धन की हानि होती है और हुई है और आने वाले समय में भी होगी। तो उस दौर में स्वयं को और अपने परिवार को यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपने समय पूर्व सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। दूसरा कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है। और जितना लेट आओगे उतना ही पछताओगे, उतने ही रोओगे।
लेट आने वाले की परमेश्वर के दरबार में लेट ही सुनवाई होती है। तो ये भाई बहन क्या कुछ अपनी आत्मकथा के माध्यम से समाज को समझाना चाहते हैं, सुनिएगा। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। भटके हुए भगत हनुमत दास को पुनः संभालना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा। मुझदास का नाम भगत हनुमत दास, निवासी ग्राम हिनोद, तहसील जैसी नगर, जिला सागर, मध्य प्रदेश है। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हुए चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करना चाहता हूं। यानी परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के उपकार को जीव कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बनराय, और शब्द धरती का कागज करूं, पर सतगुरु के गुण लिखे न जाए। सतगुरु यानी परमेश्वर, परमात्मा। लेकिन कोशिश है कि जो जो लाभ हमें हुए हैं, जितना हम सतगुरु को आंशिक रूप से जान पाए हैं, उस विषय में भगत समाज को बताना हमारा कर्तव्य है, ताकि धरती पर प्रकट परमेश्वर की शरण में आकर आप और हमारे की तरह अन्य पीड़ित आत्माएं भी कुछ राहत प्राप्त कर सकें और अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकें। मैंने जुलाई 2014 में नाम दीक्षा ली थी तथा बरवाला आश्रम में सतगुरुदेव जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। परंतु 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हो जाने से भक्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाया और भक्ति छोड़कर आन उपासना करने लगा। यानी भगत हनुमत दास जी 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी की शरण को त्याग कर अन्य पारंपरिक पूजाएं करने लगे। उसके पश्चात जब सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार मेरे जिले में ही आश्रम खुल गया और कुछ समय के बाद दास को भी आश्रम की जानकारी मिली, तो दास ने आश्रम जाकर पुनः भक्ति प्रारंभ की, यानी अपना नाम फिर से शुद्ध करवाया। लेकिन नाम दीक्षा लेने से पहले जो नियम बताए जाते हैं, जैसे नशा नहीं करना, जुआ ताश नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, आन उपासना नहीं करना, यानी अन्य देवी देवताओं की फिर पूजा नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना इत्यादि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दास को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिसका नाम है एप्लाटिक एनीमिया। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज के शरीर में ब्लड यानी खून बनना ही बंद हो जाता है और ब्लड ट्रांसफर करवाना पड़ता है, यानी दूसरे से खून लेना पड़ता है बार बार। मतलब ब्लड की बोतल लगवानी पड़ती है और जैसे ही ब्लड खत्म होता है उसे फिर ब्लड चढ़वाना पड़ता है। जब तक शरीर में ब्लड रहता है तब तक तो मरीज स्वस्थ रहता है, और जैसे ही ब्लड खत्म हो जाता या बहुत कम बचता तो फिर अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता था। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल या डीजल है तो गाड़ी चलेगी, अगर खत्म होने वाला है या खत्म हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसी हालत भगत हनुमत दास की उस समय हुई जब इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को भक्ति को त्याग दिया और दोबारा इन्होंने उपदेश भी लिया, लेकिन ये अच्छे से मर्यादाओं का निर्वाह नहीं कर पाए, मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं कर पाए। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा वाणा। यानी जब तक भगत मेरी आन कान यानी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का किसी भी प्रकार का दाव, कोई भी षड्यंत्र उस भगत के ऊपर काम नहीं कर सकता। मतलब जब तक भगत नियम मर्यादा में रहता है तब तक उसे कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। और मैं नियम मर्यादा बार बार खंड कर देता था। इस एप्लाटिक एनीमिया बीमारी के इलाज के लिए मैंने सभी जगह कोशिश की। सबसे पहले अपने जिला स्तर के सभी अस्पतालों में इलाज करवाया। उसके बाद अप्रैल 2018 में नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर सीहो अस्पताल में इलाज करवाया। इस अस्पताल में सभी प्रकार की जांच कराई और डॉक्टर अविनाश पोपली ने ब्लड कैंसर बोल दिया कि आपको ब्लड कैंसर है,
जिसकी वजह से आपको खून का पानी बनने लगा है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और 18 मई 2018 को फिर ब्लड कम हो जाने की वजह से नागपुर गए और इसी दिल बोन मेरो टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिससे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ब्लड कैंसर नहीं आया। लेकिन डॉक्टर अविनाश पोपली की रिपोर्ट के आधार पर बता दिया कि आपको एप्लाटिक एनीमिया है, जिसकी वजह से आपको ब्लड बनना बंद हो गया है और इसका अस्थायी इलाज ब्लड चढ़वाना ही है। यानी जब तक ब्लड चढ़वाते रहोगे तब तक आप जीवित रहोगे और जब ब्लड चढ़वाना बंद कर दोगे तो फिर आप मर जाओगे। और स्थायी इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, जिसके 80% चांस है कि ब्लड बनने लगे, नहीं तो जीवन भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, 19 लाख रुपए लगभग। फिर दास ने सतगुरु जी से अरदास लगाई फोन के माध्यम से और सतगुरु देव जी का आदेश आया, नाम शुद्धिकरण करवा लो और नियम मर्यादा अनुसार भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मालिक का आदेश आने के बाद धीरे धीरे करके दास को राहत मिलती गई। पहले मालिक की दया से समय पर ब्लड की आवश्यकता पूरी होती गई और फिर अप्रैल 2019 में दास को ब्लड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी और करीब 1 साल इस बीमारी से ग्रसित रहने के बाद आज दास स्वस्थ है और ब्लड भी लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बीमारी में दास का हीमोग्लोबिन 2 से 3 ग्राम बचता था और प्लेटलेट्स 2000 तक बचते थे। दास ने दिल्ली एम्स में भी इलाज करवाया, इंदौर में डॉक्टर AK त्रिवेदी के पास भी गया, जबलपुर, भोपाल, नागपुर और भी अनेक जगह दवाई करवाई, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं लगा। केवल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई भक्ति से ही दास अब स्वस्थ है और बिना किसी दवाई के आज बिल्कुल स्वस्थ हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया है। सतगुरु चरणों का तुच्छ दास, भगत हनुमत दास, गांव हिनौद, जिला सागर, तहसील जैसी नगर, मध्य प्रदेश। देखो भाइयों और बहनों, अभी तक हम परमेश्वर जी के गुणों से अपरिचित थे, अभी तक हम शास्त्र अनुकूल साधना से दूर बैठे थे। अन्यथा परमात्मा के गुण तो ज्यों के त्यों हैं, परमात्मा बदल नहीं गया। आज भी धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में उनके नाम से वही परमात्मा है जो परमात्मा सतयुग में सत सुकृत ऋषि के नाम से आया था, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से आया था, जिन्होंने भगत प्रहलाद की खंबे से प्रकट होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा की थी, जिन्होंने मीराबाई के जहर को अमृत में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने भगत प्रहलाद को अग्नि से बचाया, महाभारत के युद्ध में टटेरी पक्षी के बच्चों को बचाया, ये वही परमात्मा है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आप और हम जीव आत्माएं देश काल और परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर को भूलकर शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते परमेश्वर से प्राप्त होने वाले लाभों से, उन्हें फायदों से दूर होते चले जाते हैं, जिस कारण से हम फिर भटकते रहते हैं और हर प्रकार की परेशानियों का सामना करते रहते हैं। तो परमेश्वर तो भाइयों और बहनों मुर्दे को जिंदा करता है, मुर्दे को जिंदा, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी हॉस्पिटल, बिना किसी सर्जरी के, क्योंकि ये परमेश्वर के गुणों में लिखा हुआ है। गुरु कृपा की महिमा। आगे एक और आत्मा है जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद जो शारीरिक या भौतिक लाभ प्राप्त किए, तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया। मैं त्रिलोक दास बैरागी, ग्राम डीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मैंने दिनांक 27/6/2010 को नामदान लिया था। जब मैंने नामदान लिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नामदान नहीं बल्कि अमृत ले रहा हूं। मेरी बात आपको अतिशोक्ति लगेगी, लेकिन कसम मुझे गुरुदेव के चरणों की, इसमें मैंने जो भी अनुभव किए या जो भी प्रमाण मेरे सामने हुए, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। नामदान लेने से 6 महीने बाद मेरा पुत्र बीमार होता है, जिसका जन्म 5 पुत्रियों के बाद हुआ था। मैं अपने पुत्र का इलाज लगातार 1 महीने तक MBBS डॉक्टरों से करवाता रहा।
मगर 1 महीने तक बालक ठीक नहीं हुआ। अचानक मेरे बालक ने एक दिन सुबह 9 बजे आंखें बंद कर ली, मतलब बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर उमरिया पान भागा, वहां के सभी डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। मैं उसे लेकर सिहोरा गया, सभी जगह MBBS डॉक्टर हैं, मगर पुत्र की हालत देखकर सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। मानो वो बताना चाहते थे कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पुत्र की उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी। हिम्मत बांधकर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तत्काल एक 4 व्हीलर रिजर्व की और जबलपुर के लिए भागा, जो कि बच्चों का रिसर्च सेंटर है। वहां के डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर कहा कि इसमें कहीं कोई हलचल नहीं हो रही है, कहीं भी सुई लगाता हूं इसको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा। भर्ती करना मेरे लिए रिस्क की बात है। मैंने कहा भर्ती करो और भर्ती करके इलाज शुरू करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा अगर इसे 6 घंटे में होश आ गया तो शायद बच जाए, नहीं तो मुश्किल है। सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बज चुके थे, परंतु बालक होश में नहीं आ रहा था। लड़के की मां ने और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान अचानक ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश में लिखे हुए चमत्कारों की तरफ गया जो भक्तों के साथ हुए हैं। मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा गुरुजी मेरे पुत्र की रक्षा करो और मुझे जो विश्वास था गुरु की महिमा पर उसकी लाज रखो। 2-3 बातें भाई और बहनों, जो भगत भाई बहन अच्छे से गुरु जी के ज्ञान को ना समझ पाने के कारण गलतियां कर देते हैं। भगत जी कह रहे हैं कि अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर मैं और मेरी भगतमती रोने लग गए। भाई और बहनों, इसका मतलब हमारे अंदर भी बहुत कमजोरियां हैं। अभी हम विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से बाहर नहीं हैं, दूर नहीं हैं। जबकि नाम दीक्षा लेने के 2 से 3 वर्ष बाद इन तीनों गुणों का प्रभाव, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर का प्रभाव बिल्कुल शून्य मात्र हो जाना चाहिए। हमें यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारा यहां कोई बेटा बेटी, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, पति पत्नी नहीं है। हम सब यहां पर सतलोक में की गई गलती की सजा भोग रहे हैं और इस काल ने हमारे को यहां पर कर्म बंधनों में बांधते हुए, ऋण संबंधों में बांधते हुए, हमें यहां एक दूसरे के साथ बेटा बेटी के रिश्ते में, माता पिता के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में जकड़ रखा है, बांध रखा है। और सतगुरु हमें जो तत्व ज्ञान देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि हम इन ऋण संबंधों से, इन कर्म बंधनों से कुछ ढीले हो जाएं, कुछ दूर हटना शुरू हो, कुछ राहत प्राप्त करें और अपना मूल जो मकसद है उसको समझें कि यहां मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा असली परिवार सतलोक में है। मेरे असली बेटा बेटी यदि कहीं हैं तो सतलोक में है। और यदि हम सतगुरु से उपदेश लेकर, दिन रात उनके प्रवचन सुनकर, और यदि यही इस काल की गंदी व्यवस्था में ही अगर इसी प्रकार से मरते रहे, घुटते रहे, मेरा मेरी, तेरा तेरी के चक्करों में बंधे रहे, जरा सी किसी को परेशानी आ गई आंखों से आंसू निकालते रहे, तो भाइयों और बहनों फिर हम किस दिन सतलोक जाने की तैयारी करेंगे? ऐसी स्थिति जिस दिन आप सतलोक जाने की तैयारी करोगे उससे 2 घंटे पहले ये काल आपके पोते के साथ, आपकी पोती के साथ या आपके बेटा बेटी के साथ में फिर से घटित कर देगा, फिर उनको बीमार कर देगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर आपका ध्यान वहीं लग जाएगा, आप तो रोना धोना शुरू कर दोगे, उन्हीं के चक्कर में चिंतित हो जाओगे। और मालिक कहते हैं कि अंत समय में शरीर छोड़ते वक्त जहां आपकी आस्था होगी, जहां आपका ध्यान होगा, वहीं आपको पुनः जन्म लेना होगा। तो भगत जी जिस प्रकार की बातें अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, जो उनके साथ में घटित हुआ, ये भगत की अभी नादानी है, ज्ञान की कमी है। तो बाकी भाई बहन जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो अपने आप को संभालने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं। इन बच्चों को, अपनी संपत्ति को संकल्प करके और गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर दें कि परमात्मा ये तन मन धन सब आपका है, हम केवल आपके द्वारा दी गई इन वस्तुओं का भोग भोग रहे हैं, ये हमारी नहीं है। हम तो यहां पर केवल कुछ समय के लिए इस शरीर में एक यात्री बनकर आए हैं भक्ति करने के लिए। जैसे व्यक्ति होटल में जाता है, कुछ पैसे जमा करवाता है,
2 या 4 दिन होटल में रुकता है, होटल की तमाम वस्तुओं को भोगता है, कूलर, पंखा, फ्रिज, बेड, लेकिन होटल छोड़ते समय उसकी आस्था ना तो उस होटल की किसी वस्तु में बनती है, वो चम्मच भी उठाकर नहीं ला सकता क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी नहीं, ये मालिक की है। और ना होटल के वेटर, होटल के मालिक, होटल के स्टाफ में कोई रुचि बनती है। तो इसी प्रकार हमारा जो घर है वो एक होटल है, और जो भी सुविधा हमें प्राप्त हैं वो परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं, और जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो होटल के स्टाफ मेंबर हैं। और जिस दिन ये जीव आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी, यानी होटल छोड़कर जाएगी ये शरीर, उस दिन हमारी रुचि नहीं बननी चाहिए किसी भी वस्तु में। हमारा मूल मालिक, हमारा मूल घर सतलोक है। तो भाइयों और बहनों, यदि हम इस प्रकार की कमजोरियां भक्ति करते करते अगर इस प्रकार से दिखाते रहे तो अंत समय में हमारी बात बिगड़ सकती है, क्योंकि जब तक हम इस काल के लोक में रहेंगे, काल इस प्रकार के झटके मारता रहेगा, और सतगुरु भी इस प्रकार के झटकों से अपने भगत की परीक्षा लेता रहेगा। दूसरा, आगे फिर भगत जी ने कहा, मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। यदि हम पहले से गुरु जी के चरणों में समर्पित होते, ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे होते, मर्यादा में होते, तो परमेश्वर उस परिवार पर जरा सी भी आपत्ति नहीं आने देते। इस भगत के बच्चे के साथ में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो सकती थी। अगर माता पिता अगर पूर्ण मर्यादा में है तो बच्चा यदि 3 साल से कम उम्र का है, और यदि माता या पिता ने नाम दीक्षा ले रखी है, और यदि पूर्ण मर्यादा में है, तो उनके बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या परमात्मा नहीं आने देता। यह उनका वचन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको संगत में देखने को मिलेंगे। तो भगत जी कहते हैं कि बाद में मैंने परमात्मा के चरणों में स्वयं को समर्पित किया और कहा, गुरुजी मेरे पुत्र की रक्षा करो, और मुझे जो विश्वास था गुरु की महिमा पर, उसकी लाज रखो। ये भी भगत की कमजोरी है। हमने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा भगवान के साथ कि भगवान हमें सुख देगा, मेरे बेटे को ठीक रखेगा तो मैं भक्ति करूंगा। भक्ति स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए की जाती है, बेटा बेटी की अच्छी कामना के लिए नहीं की जाती है। बेटा बेटी के अपने संस्कार हैं, वो अलग आत्मा हैं। हम इस जन्म में भले ही माता पिता बेटा बेटी के संबंधों में हैं, क्या पता पिछले जन्म में वो बेटा बेटी आपके घोर शत्रु थे। गुरुदेव ने तो स्पष्ट कर रखा है कि हमारे घर में जो बेटा बेटी आते हैं वो कौन हैं, या तो पिछले जन्म में हम उनके दुश्मन थे, या वो हमारे दुश्मन थे जो इस जन्म में अपना लेन देन पूरा करने के लिए आए हैं। तो पिछले जन्मों में तो हम उनसे इतना द्वेष करते थे, इतनी दुश्मनी थी हमारी, एक दूसरे की शक्ल देखना भी हम पसंद नहीं करते थे, और इस जन्म में वो बेटा बेटी बन के आ गए, और काल ने विष्णु के शतोगुण से हमें आपस में बांध दिया मोह ममता में। अब हम उनके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो तत्व ज्ञान देकर सतगुरु हमें यही तो षड्यंत्र समझाने आते हैं कि तुम ये गलती मत करो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। कब किसका जीवन शेष है, कब किसका जीवन अंत होगा, यह परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। और परमेश्वर की उस लेखनी में किसी भी प्रकार की हेराफेरी करना या उसमें कोई छेड़छाड़ करना, यह परमेश्वर के विधान के विपरीत है, भगत दोषी बनता है। हमने केवल उतना ही करना है जितना गुरुदेव ने हमें बता दिया। भाई ये मर्यादा है, ये भक्ति है, और आपने इस प्रकार से भक्ति मार्ग पर चलना है। बाकी काम उस परमेश्वर का है। फिर वो किसको बचाएगा, किसको मारेगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर हम मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी बुराई में भी हमारी अच्छाई है, भले वो 10 साल बाद हमें जाकर पता चले। तो यहां पर यह कहना कि गुरुजी आप मेरे विश्वास को बना के रखो, मैंने आपके ऊपर जो विश्वास किया उसकी लाज रखो, यह भी भगत की कमजोरी है। अंतर्यामी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम रोज संध्या आरती में कहते हैं, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतार पार। तो गुरु तो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी को इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला के बोलना, ये भगत की कमजोरी है, अभी तत्व ज्ञानहीनता है। तो भाइयों और बहनों, जब तक हम इन मिट्टी के पुतलों को, अपने इन तथा कथित बेटा बेटियों को अपना बेटा बेटी समझना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कभी भी परमेश्वर के शतलोक जानने योग्य नहीं बनेंगे। हमें इस तत्व ज्ञान से समझ में आ जाना चाहिए, मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है।
हम सब उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी हैं, और जो चिंता उस परमेश्वर को अपनी आत्मा की हो सकती है, आप और हम शरीर वालों को कभी नहीं हो सकती। अगर हो भी रही है तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर तो सतलोक में बैठकर भी हमें बचा लेगा। हम घर से 10 कदम दूर बाहर बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, माता पिता नहीं बचा सकते। तो हम भी परमेश्वर के चरणों में समर्पित रहें और अपने बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में लगा दें, और फिर मर्यादा में रहकर भक्ति करें। उसके बाद जो भी अच्छा बुरा लाभ हानि होगी वो हमारे भले में होगी। फिर हमने किसी प्रकार की कोई भी शंका या कोई भी विशेष ऐसी डिमांड या प्रार्थना सतगुरुदेव भगवान से नहीं करनी है, सिवाय भक्ति और मर्यादा के। तो ये भी हम भाई बहनों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा, गुरु जी मेरे पुत्र की रक्षा करो, और मुझे जो विश्वास था गुरु की महिमा पर, उसकी लाज रखो। लगभग 12 बजे जब डॉक्टर राउंड पर आया तो कहता है कि बच्चे की हालत में क्या सुधार है। मैंने कहा, जैसा सुबह था वैसा अभी भी है। डॉक्टर ने इंजेक्शन मंगाया और बालक की जांघ पर लगाया। इंजेक्शन लगते ही बालक रोने लगा, जैसे वो खुद इंजेक्शन गुरु जी ने लगाया हो। पूरे हाल में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हारा बालक होश में आ गया है। ऐसे मर्ज वाले बालक बहुत कम होश में आते हैं। विचारणीय बात यह है कि इंजेक्शन का असर तो 10 या 20 मिनट के बाद होता है। लड़का इंजेक्शन की सुई के दर्द से ही रो उठा। इससे स्पष्ट है कि यह सर्व कमाल परमेश्वर कबीर जी का है। कौन परमेश्वर कबीर? सतगुरु रामपाल जी। हालांकि जो भगत हैं वो परमेश्वर कबीर मान रहे हैं एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को। इसीलिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का पूरा पूरा आशीर्वाद भगत तक समय पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारी आस्था हमारे गुरुदेव में एज ए गॉड ना होकर, एज ए भगवान ना होकर, उस तथा कथित कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पर टिकी होती है, जिस कारण से परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे पास उतना नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचना चाहिए। वरना सतगुरु रामपाल जी तो सेकंड के 100वें हिस्से में अपने भगत की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में मृत्यु हो कांटे में टल जा। जबकि इनके बेटे की तो मृत्यु हो चुकी थी, इनके बेटे की सजा कांटे में कहां टली? नहीं, इनके बच्चे की तो मृत्यु हो चुकी थी। परमेश्वर की वाणी कह रही है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, यानी जो समस्या आनी है वो भाग जाएगी। लेकिन इनके तो बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। ये तो सतगुरु रामपाल जी ने इस भगत परिवार को भक्ति पर लगाए रखने के लिए अपनी तरफ से उस बच्चे के, उस आत्मा के शरीर में सांस डाली है। अन्यथा इन भगत की मर्यादाओं से वो बच्चा जीवित नहीं हुआ। इस भगत परिवार की भक्ति से बच्चा जीवित नहीं हुआ। क्योंकि अगर इस भगत परिवार में भक्ति होती तो परमात्मा ऐसी नौबत आने ही नहीं देता। मृत्यु नहीं हो सकती थी, और छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती बच्चे को, लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती है। गुरुजी कहते हैं कि कशक के साथ मंत्र जाप करने से जो चमत्कार हुआ, मैं दंग रह गया। मैं हॉस्पिटल में गुरुजी के चरणों की वंदना की और धन्यवाद देते हुए रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसे लगातार 8 दिन के इलाज की आवश्यकता है। 24 घंटे का 5000 लग रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे सुबह छुट्टी चाहिए। डॉक्टर ने कहा इसे अगर आप घर ले गए तो ये बालक मर सकता है, क्योंकि अभी होश में आया है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे छुट्टी चाहिए। आज बालक को 6 माह से ऊपर हो गए, उसे बुखार भी नहीं आ रहा है। ऐसी महिमा देखकर मैं धन्य हो गया। डॉक्टर ने कहा कि भैया 8 दिन रखना पड़ेगा, रोजाना के 5000 लगेंगे। बोला नहीं नहीं, अभी और इसी समय छुट्टी दे दो, मैं तो घर ले जाऊंगा। भगत कह रहा कि मुझे मेरे गुरु पर विश्वास। अगर ये विश्वास उस मरे हुए बच्चे को डॉक्टर के पास ना ले जाकर अगर घर के दरबार में रख देते और मालिक से अरदास करते, तो परमात्मा तो वही है। आपने अगर इतना विश्वास अब किया, अगर पहले इतना विश्वास करके अपने गुरु पर मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे होते तो ये आपत्ति ही नहीं आती। मेरी साइकिल लेने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी।
अचानक स्टेट बैंक के मैनेजर ने कहा कि आप बैंक से लोन लेना पसंद करेंगे। मैंने कहा अगर मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या, मेरी पारिवारिक स्थिति सुधर जाएगी। बैंक मैनेजर ने मुझे 1.5 लाख रुपए का लोन दे दिया। साइकिल ना खरीद पाने वाला आदमी अचानक 55,000 रुपए की हीरो होंडा गाड़ी ले आया। आज मैं शान से गाड़ी में घूमता हूं। भक्तों ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि मैं शान से गाड़ी पर घूमता हूं। काहे की शान है यहां पर? कल को गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए आदमी बैठा बैठा, काहे की शान? वो मिट्टी से निकला लोहा, उसकी बना दी मोटरसाइकिल, उस पर बैठकर काहे की शान है? इस प्रकार के शब्द भगत के अंदर मान बढ़ाई पैदा करते हैं। तो कभी भी भक्तों ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि आज मैं गाड़ी में बैठकर बड़ी शान से घूमता हूं। इस काल के लोक में ये शान 2 मिनट में निकल जाती है, 2 मिनट में। कब क्या आपत्ति आ जाए, किस समय आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। शासकीय स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत था। नौकरी करते हुए मुझे 16 वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हुई। जबलपुर संभाग से प्रमोशन हुए और मेरा सिंगल प्रमोशन हुआ। मैं चपरासी से बाबू हो गया। जमाने को कुर्सी रखने वाला आदमी खुद साहब बनकर कुर्सी पर बैठ गया। ये भी भगत की गलती है कि मैं साहब बन गया। अरे साहब तो एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। परमात्मा के अलावा किसी भगत ने यदि स्वयं को साहब कह दिया, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं साहब बनकर कुर्सी पर बैठ गया, ये साहब शब्द ये काल के जाल में ले जाने वाला है। साहब तो एक ही है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। जमाने को कुर्सी रखने वाला आदमी खुद साहब बनकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरा वेतन इतना हो गया जितना मैंने सोचा नहीं था। मेरा छोटा भाई बीएड का आसरा छोड़कर मायूस हो गया था। एक दिन अचानक उसके पास काउंसलिंग लेटर आया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे 29 अंक मिले हुए थे और बीएड करने के लिए 33 अंक से ऊपर चाहिए, लेकिन इस बार 28 अंक वालों को ले लिया गया, जिस कारण से 29 अंक होने की वजह से उसे मौका मिल गया और आज वो बीएड कर रहा है। ये 4 चमत्कार ऐसे हुए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर रामायण में लिखी मुझे वो बात याद आ गई कि माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। ये सभी चमत्कार 1 वर्ष के भीतर हुए हैं। प्रमाण के लिए भारत हॉस्पिटल सेंटर के सभी डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के सभी कागजात, प्रमोशन का आदेश, बीएड का काउंसलिंग लेटर। अरे भैया, इनसे कुछ नहीं होना जाना। सबसे बड़ा चमत्कार उस दिन समझना जिस दिन इस काल के लोग से अपना टंटा समाप्त हो जाए, जन्म मरण के रोग से मुक्त हो जाएं। जिस दिन गुरुजी विमान में बैठाकर सतलोक छोड़ दें, उस दिन को सबसे बड़ा चमत्कारिक दिन बोलना। ये बाकी तो छोटे मोटे सुख हैं झूठे काल के, कुछ लेना देना नहीं है। और यहां जो एक बात भगत जी ने कही है भाई और बहनों, देखो ये भगत के अपने विचार हैं। किसी भगत के विचारों को सुनकर उनके ऊपर आंख बंद करके चलना, ये गुरु मर्यादाओं के खिलाफ है। भगत कह रहा है कि मुझे रामायण की चौपाई याद आ गई कि माता पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। यानी माँ बाप और गुरु जी की वाणी पर, उनकी बातों पर बिना सोच विचार किए अमल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गुरु की वाणी पर भी गुरु ने कहा है कि बुद्धि विवेक लगाना चाहिए। जैसे गुरु जी ने बताया कि एक संत ने एक समय अपने भक्तों को पहले तो ज्ञान दिया कि गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, घोर नरक में जाता है। तुरंत बाद गुरु जी ने कहा कि अपने पैर का जूता निकालो, मेरे सर में मारो। ये गुरु जी की वाणी थी, गुरु जी का आदेश था। तो क्या इस रामायण की चौपाई के अनुसार बिना सोचे समझे गुरु की उस वाणी का पालन करना चाहिए? अपने गुरु के सिर में जूते मारने चाहिए? नहीं। विशेष परिस्थिति में गुरु जी की वाणियां जो गुरु जी के ही ज्ञान के विपरीत हों, उनके ऊपर भगत ने विवेक लगाना चाहिए कि ये तेरी परीक्षा है। हाँ, बाकी जैसे गुरु ने भक्ति आदेश दे दिया, मर्यादा बता दी, उन बातों पर हमने आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ करना है। और दूसरा, माता पिता। माता पिता कौन होते हैं भाई? वो भी आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीव हैं। और जीव तो कभी भी गलती कर सकता है। जीव की बुद्धि वो थोड़ी है जो परमेश्वर हमें जो समाधान देगा। तो माँ बाप की प्रत्येक बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। माता पिता की बातों पर सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए हमने उसके बाद ही विचार करना चाहिए कि ये मेरे हित में है या नहीं है, माता पिता की बात मेरे भले में है या नहीं है। माता पिता अगर काल प्रेरित हैं और काल तुम्हें माता पिता के माध्यम से अपने षड्यंत्र में फांसना चाहता है,
तुम कैसे भगत होने के बावजूद माता पिता की प्रत्येक बात को आंख बंद करके तुम वो कर लोगे? नहीं कर सकते। इस सतभक्ति मार्ग में नहीं कर सकते। सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर नहीं कर सकते। माता पिता की या किसी भी की उन्हीं बातों पर हम विश्वास करेंगे जो बातें हमारे गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार होंगी। और गुरु की बातें यदि गुरु जी के सत्संगों के अकॉर्डिंग हैं तो आंख बंद करके विश्वास करेंगे। और अगर गुरु की बातें, गुरु की वाणी, गुरु जी के सत्संगों के विरुद्ध है हमारी परीक्षा के लिए, तो फिर हमने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं भाइयों और बहनों, हमने निष्कर्ष निकालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये सभी चमत्कार नामदान लेने के 6 माह बाद मुझे हुए, लेकिन सिर्फ नामदान लेने से फायदा नहीं होता, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। हरि रूठे गुरु ठोर है, हरि रूठे गुरु ठोर है। ये वाणी कुछ सही नहीं लिखी इन लोगों ने। ये वाणी लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है ज्ञान गंगा पुस्तक में, लेखक के द्वारा, भगत के द्वारा। इसमें जो मेन वाणी है वो ये है कि हरि रूठे ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी अगर भगवान रूठ जाए किसी बात पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम गुरु जी की शरण में चले जाएंगे। और यदि गुरु जी रूठ गए भगत की किसी बात को लेकर, फिर वो हरि यानी भगवान भी कोई मदद नहीं कर सकता। गुरुदेव जी के चरणों में शिष्य के अनुभव सादर समर्पित हैं। भगत त्रिलोकदास बैरागी, साहा ग्रेड 3, साहा उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरवारी, तहसील डीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आगे भाई और बहनों एक और भगत है जिन्होंने अपनी आत्मकथा इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखवाई है। और ये जो भगत है ये गांव धनाना से है और सतगुरु रामपाल जी के ये सांसारिक परिवार से संबंध रखता है। और सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद इस भगत परिवार के घर में क्या घटना घटी, इसके बच्चे को किस प्रकार से 11,000 वोल्टेज के तार ने पकड़ लिया, यानी बिजली का करंट लगा, और किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी ने, जो स्वयं परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, उस भगत आत्मा की रक्षा की। 11,000 वोल्टेज के तार से छुड़वाना। मैं भगत सुरेश दास, पुत्र श्री चांदराम, निवासी गांव धनाना, जिला सोनीपत, जो कि फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा का निवासी हूं। सतगुरु जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि कभी बीमार ना रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। इतना कष्ट रहने के बावजूद हम देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए। ये सतगुरु रामपाल जी के सांसारिक दृष्टि से चाचा जी का लड़का है सुरेश दास। तो कह रहा कि भगवान हमारे घर में आए हुए पूर्ण परमात्मा, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी क्या हुआ, तभी गांव सिंहपुरा निवासी भगत विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में कौन आए हुए हैं? पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, और आप कहां सोए पड़े हो? तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतना दे रखा है कि हमें वहां के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है। सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। दुनिया हजारों सैकड़ों किलोमीटरों से चलकर आकर सतगुरु रामपाल जी से आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर रही है, और सतगुरु रामपाल जी के सांसारिक दृष्टि से जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनको ना पहचान पाने के चलते डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। वो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और हरियाणा में कहावत है कि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। तो वो कहानी भगत सुरेश दास जी के साथ घटित हो रही थी।
ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भगत ने मुझे काफी समझाया। पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को भूत प्रेत सता रहे थे। सतगुरुदेव जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को मेरा लड़का मोहित 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था, मेरा लड़का मिस्त्री के मकान की छत पर चढ़ गया तथा छज्जे पर चला गया। छज्जे के साथ ऊपर 11,000 वोल्टेज के बिजली के तार थे। लड़के तथा तारों के बीच में केवल 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया और लड़के के सिर पर तार चिपक गया। 11,000 वोल्टेज की बिजली अगर किसी को पकड़ ले, भाई और बहनों, बचना बिल्कुल नामुमकिन। तथा 1 इंच गहरा घुस गया। तार लड़के की खोपड़ी में 1 इंच गहरा घुस गया। वह मुंह जल गया और बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़कर निकलने लगी। उसी समय सतगुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से आए तथा मेरे लड़के को बहुत ही चमकदार तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए, जैसे हजारों ट्यूबों का प्रकाश हो रहा हो। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर बिजली से छुड़ाकर छज्जे पर लिटा दिया। फिर लड़के की सतगुरु जी से बहुत बातें हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा कि गुरु जी कहाँ जा रहे हो? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत। अब बहुत सारे तत्व ज्ञानहीन भाई बहनों को जो भक्ति और भगवान की परिभाषा से अपरिचित हैं, केवल शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते जिन्हें भगवान से कोई लाभ हुआ नहीं और अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कोई भगवान नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये सत्य कथा झूठी हो सकती है। परंतु भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो कर सकता है वो जीव की कल्पना से बाहर होता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पछ करी रसोई। बहुत सारे उदाहरण हैं यदि हम विचार करें। हम हनुमान जी के बारे में सुनते हैं कि जब हनुमान जी छोटे से थे, बालक थे, घुटनों के बल चलते थे, तो उन्होंने सूरज को, ये सूरज जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, आग का गोला, उन्होंने सूरज को कोई फल जानकर, खाने की वस्तु जानकर और अपने मुंह में ले लिया। अब जब ये दुनिया इस बात पर यकीन कर सकती है तो ये चमत्कार तो उस चमत्कार के आगे बहुत छोटा है। फिर इस पर विश्वास क्यों नहीं होता भाई? इसलिए नहीं होता कि हमारी बुद्धि इन तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने संकीर्ण कर दी है। संकीर्ण, इन्होंने भगवान को निराकार साबित कर रखा है अपनी अज्ञानता के चलते। और इन धर्म गुरुओं की भक्ति करते करते किसी को कोई लाभ होता नहीं। उनका बेटा भी मर रहा है, बेटी भी मर रही है, घर में एक्सीडेंट भी हो रहा है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए उन्हीं की भक्ति करते रहते हैं, मरते और सड़ते रहते हैं। और जब इस प्रकार के चमत्कार उस आत्मा के साथ होते हैं, उस आत्मा के परिवार के साथ होते हैं जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के साथ कनेक्टेड है, तो फिर उन नादान धर्म गुरुओं की संगत को विश्वास नहीं होता कि भक्ति तो हम भी कर रहे हैं, हमारे गुरु जी तो संत रामपाल जी से भी बहुत बड़े दिखाई देते हैं, हमारे गुरु जी के भक्तों की संख्या भी सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की संख्या से कई गुना बड़ी है, और हमारे गुरु जी तो वास्तव में साधु हैं, भगवा वस्त्र, गेरवे लाल वस्त्र पहन रखे हैं, रुद्राक्ष की माला है, बड़ी बड़ी चोटी है, जटा है। सतगुरु रामपाल जी तो सिंपल तरीके से रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों और बहनों, जो हम सोच नहीं सकते परमात्मा वही करता है।
जहां इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहां से परमात्मा का कार्य शुरू होता है। उस परमेश्वर ने मीराबाई के जहर को अमृत बना दिया, तो क्या नहीं कर सकता वो परमात्मा। जो परमात्मा भगत प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे में प्रकट हो सकता है, उसको आकाश मार्ग से आने में क्या दिक्कत है। हम हनुमान जी की लीलाओं पर शंका क्यों नहीं करते। एक आदमी, एक व्यक्ति जो त्रेता युग में आया, जन्मा, अंजनी के गर्भ से जन्मा, वो इतने लंबे चौड़े समुद्र को कैसे आकाश मार्ग से पार कर देगा। यदि हम उनकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं, रामायण की बातों पर विश्वास कर सकते हैं, तो फिर हम सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो चमत्कार उनके भक्तों के साथ किए जा रहे हैं, हम उन पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हम सतगुरु रामपाल जी की शरण से दूर हैं, और ये मन उन बातों की तरफ इंसान को ज्यादा लेकर जाता है जिनकी कथा सुनने से, जिनकी महिमा करने से हमें कोई लाभ ना हो। दुनिया रामायण का पाठ करती है, हनुमान श्री राम की कथा सुनती है, लाभ 0% है, क्योंकि वो कथाएं हमें लाभ नहीं दे सकती। वो भगवान समर्थ नहीं है। उनके जीवन काल में जो चमत्कार हम मानते हैं कि उन्होंने किए, वो चमत्कार उन्होंने नहीं किए। वो चमत्कार भी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, इन्होंने किए, और महिमा हो गई उनकी, नाम हो गया उनका। हनुमान जी इतने समर्थ नहीं थे कि वो छलांग लगाकर और श्रीलंका चले जाएं। ये चमत्कार भी कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से हुआ। हनुमान जी इतने सामर्थ्यवान नहीं थे कि वो द्रोणागिरी पहाड़ को, जो कई कई किलोमीटर में था, अरबों खरबों टन वजन था, उसको उठाकर लंका ले जाएंगे आकाश मार्ग से। नहीं, जब आप शास्त्र अनुकूल साधना करने लगेंगे, सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सत्यनारायण कथा को सुनेंगे, 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणियों को सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा वो पहाड़ उठाने वाला कार्य भी हनुमान ने नहीं, बल्कि हनुमान जी के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने किया। अब ये आपको विश्वास होना मुश्किल है कि ये तो पागल आदमी है। बाबा रामपाल जी तो अभी 1951 में धरती पे आए हैं। ये तो गांव धनाना के हैं। कहां त्रेता युग, लाखों साल पहले, क्या डींग मार रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये बातें आपको उस समय तक डींग लगेंगी जब तक आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे। अन्यथा ये सत्यनारायण कथा है, अमर कथा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये 11,000 वोल्टेज के तार से आकाश मार्ग से आकर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा अपने भगत को बचाना, ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो परमेश्वर तो एक क्षण में, एक सेकंड में शतलोक से चलकर और पूरी पृथ्वी को परमेश्वर अपने आधे बाल के ऊपर धारण कर सकता है। एक सेकंड में परमात्मा पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, क्षण भर में, और उसी क्षण परमेश्वर सबको पुनर्जीवित कर दे यथावत स्थिति में, जो जहां जैसी स्थिति में था, जहां काम कर रहा था, और लोगों को पता भी ना चले। और ऐसा परमेश्वर ने कई बार किया है, कई बार। हम कथाओं में पढ़ते हैं, गुरुदेव ने बताया, एक भगत था, वो 7 कोस ऊंचे पहाड़ पर रहा करता था, साधना करता था। एक दिन तबीयत खराब हो गई और नीचे तालाब था, वहां तक चल के वो मुंह धोने आता था। उस दिन नहीं आ पाया, तबीयत ज्यादा खराब थी, और सोचा भगवान आज मैं मेरा नित्य नियम कैसे करूंगा। दुखी हुआ। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर इतनी भयंकर बारिश की, पूरी पृथ्वी डूब गई। 7 कोस ऊंचे पहाड़ पर पानी चढ़ा। उस भगत ने मुंह धोया, फिर चारों तरफ देखा, हे भगवान, मेरे लिए पूरा संसार डुबो दिया, पूरी सृष्टि नष्ट हो गई, ये पाप कहां लेकर जाऊंगा। रो रो कर भगवान से प्रार्थना की। उसी समय परमात्मा ने क्षण भर में सृष्टि एज इट इज ऐसे कैसे कर दी। जो खेत में काम कर रहा है वो खेत में कर रहा है, जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है वो कंप्यूटर चला रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो गया था। तो भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर की महिमा से, उसके गुणों से, उनके सत कथाओं से दूर हैं, क्योंकि ये नादान धर्मगुरु हमें केवल दंत कथाओं पर टिकाए हुए थे।
और हमने उन दंत कथाओं को सत्य कथा मानकर जीवन में धारण किया हुआ था, जिसे ना तो कोई लाभ हो पा रहा था, ना हमारे विचारों में कोई बदलाव आ पा रहा था। जो के त्यों सारे उल्टे कर्म करते थे हम। चोरी, जारी, नशाखोरी, मांसाहार, गंदी नज़र, काला बाजारी, रिश्वतखोरी, मिलावट और अपने आप को सुप्रीम भगत भी समझा करते थे। लगा के लंबा सा टीका, सुबह बजा के घंटा मंदिर में अपने काम पे जाते थे, वहां दुनिया के चालान रिश्वत ले लेके काटा करते थे और अपने आप को भगत भी कहा करते थे। तो भाई और बहनों, वास्तव में भगत क्या है, भक्ति क्या है, ये तो अब सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चलता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे चमत्कार तो सतगुरु रामपाल जी ने अपनी संगत में हजारों के साथ कर रखे हैं, हजारों के साथ। उस समय मेरे लड़के मोहित की माता जी भी वहीं पर थी। उसने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तथा वह बहुत घबरा गई, क्योंकि लड़के के शरीर से बिजली की लपटें निकल रही थी। उसके बाद हम लड़के को पीजीआई रोहतक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए। वह मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, आप घबराओ मत। यदि आज हम गुरुजी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का आज जिंदा नहीं होता तथा मेरी पत्नी को भी प्रेत मार डालते। हम उजड़ने से बच गए, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है। सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि मेरी सत्य कथा को पढ़कर आप जी भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना समय रहते कल्याण कराओ तथा प्रारब्ध यानी भाग्य में लिखे कर्मों के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे पूर्ण रूप से बचोगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग वचनों में मैंने सुना था कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी बंदी छोड़ हमारे सर्व पापों को नाश कर देते हैं। ऐसा ही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में तथा मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में भी लिखा है कि यदि किसी रोगी की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है तथा उसकी आयु भी शेष ना रही हो तो उसके प्राणों की रक्षा करूं तथा उसे 100 वर्ष आयु प्रदान करूं। अर्थात उसकी आयु बढ़ाकर साधक को सर्व सुख प्रदान करता है। अब भाइयों और बहनों, दास ने 2-3 बार इसी पुस्तक में इसी बात को ये कहते हुए कि वे परमात्मा अपने भगत की आयु बढ़ा देता है, 100 वर्ष की उम्र प्रदान करता है, तो दास ने जो है ऋग्वेद की जगह यजुर्वेद बोल दिया। गलती से दास ने ऋग्वेद की जगह पहले कुछ एक वीडियो में इसी ज्ञान गंगा पुस्तक पर जो वीडियो बन रहे हैं उसमें ऋग्वेद की जगह दास ने यजुर्वेद बोल दिया था। तो उसके लिए दास आप भाई बहनों से माफी चाहता है। आप जी उसमें सुधार जो है वो कर लेना। सज्जनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने अमृत वचनों में ये भी बताया है कि प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों के अनुसार ही सुख व दुख प्राप्त करता है। दुख तो पाप कर्मों का फल है तथा सुख पुण्य कर्मों का फल है। अभी तक सर्व संत आचार्य गुरु यही कहते रहे कि जो प्रारब्ध यानी जो भाग्य कर्म का भोग है वह तो प्राणी को भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। हे सभ्य पाठकों, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म से दुख होता है। यदि पाप कर्मों का नाश हो जाए तो दुख का स्वतः अंत हो जाता है। यदि भक्ति करते करते भी पाप कर्म का फल यानी दुख भोगना ही पड़े तो भक्ति की फिर क्या आवश्यकता है? फिर तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। 7 सितंबर 2011 को हमारे प्रारब्ध कर्म के पाप के कारण मेरे पुत्र मोहित की मृत्यु होनी थी। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, नहीं सुरेश जी याद करो, आपको गांव सिंहपुरा के भगत विकास ने क्या बताया था कि आपके घर में खुद पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और आप यह कह रहे हो कि हमारे सतगुरु रामपाल जी ने कबीर परमात्मा के दया से, तो आप तो भाई अपने गुरुदेव को परमात्मा से अन्य दर्शा रहे हो। ऐसा नहीं है। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा जी हैं, जिन्होंने हमारे पाप कर्म का नाश कर दिया तथा मेरे बच्चे की जीवन रक्षा करके आयु बढ़ा दी। यदि 7 सितंबर 2011 को प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप मेरा बेटा मर जाता
तो हम सभी परिवार के सदस्य भक्ति त्याग देते तथा नास्तिक हो जाते, क्योंकि हमें उस समय परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब भगवान पर अत्यधिक विश्वास हो गया है। ये भी विश्वास हो गया है कि परम पूज्य कबीर जी ही परमेश्वर हैं, सतगुरु रामपाल जी ही परमेश्वर हैं और उन्हीं का नाम कबीर है। ये पाप नाशक तथा सर्व सुखदायक व पूर्ण मोक्षदायक हैं तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज उन्हीं के भेजे हुए उनके अवतार हैं। नहीं, ये भी अभी आधी अधूरी सोच है। भगत कह रहे हैं कि अब मुझे पूरा ज्ञान हो गया, वरना उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, मैं भक्ति छोड़ देता। अब मुझे ज्ञान हो गया, विश्वास हो गया। अब यदि ज्ञान हो गया तो आप सतगुरु रामपाल जी को और कबीर जी को अलग अलग क्यों समझ रहे हैं? तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज उन्हीं के भेजे उनके अवतार हैं। नहीं, सतगुरु रामपाल जी स्वयं अपने अवतार हैं। ये स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। ये किसी कबीर के अवतार नहीं हैं, क्योंकि कबीर कभी किसी अवतार को सतलोक से धरती पर नहीं भेजता है। कबीर समर्थ है, वो स्वयं ही अवतार धारण करके पृथ्वी पर मनुष्य रूप में तत्वदर्शी संत की लीला करता है। अतः आप जी से पुनः प्रार्थना है कि अविलंब सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचें तथा उपदेश लेकर कल्याण कराएं। आप जी से प्रार्थना करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे जैसे दुखिया बहुत हैं, मेरी उपरोक्त आत्म कथा को पढ़कर विचार करके वे भी मेरे की तरह संकटों का निवारण करा सकेंगे तथा सुखी हो सकेंगे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, फिर रोगे इस पैरे नू। प्रार्थी हैं भगत सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम, शास्त्री नगर हिसार बाईपास रोहतक। ये इनके मोबाइल नंबर हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शंका है तो इनसे संपर्क किया जा सकता है। सत कबीर साहिब जी की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा पापी से भी पापी व्यक्तियों के भी संपूर्ण पापों का नाश करके भयंकर रोगों से भी मुक्त कर देते हैं, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। अब भाई और बहनों, ये जो आत्मकथा है, ये एक भगत हैं श्री केशवदास मैनाली। इनकी आत्मकथा को क्या कुछ इन्होंने लिखा है, क्या कुछ भगत समाज को बताया है, क्या कुछ कष्ट और परेशानियां इस परिवार के ऊपर थी, इस भगत के ऊपर थी, और किस प्रकार सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद ये इन तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्त हुए। फिर उन्होंने अपनी आत्मकथा इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखवाई। इस पर भाई और बहनों हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। और आप जो भाई बहन इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन रहे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं हैं, तो आप जी से प्रार्थना करेंगे कि आप जी अति शीघ्र सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु उनसे उपदेश प्राप्त करें। उपदेश प्राप्त करने के लिए वर्तमान में आप जी सतलोक आश्रम धनाना जा सकते हैं, जहां पर सतगुरु रामपाल जी स्वयं विराजमान हैं। मैं मई 2026 की बात कर रहा हूं। आगे वे कहां विराजमान होंगे इसके विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता। संपर्क कैसे करें उसके लिए आप जी गूगल पर सतलोक आश्रम धनाना के मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी जहां जहां नामदान की जो प्रक्रिया है जारी है, कहां से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, अविलंब सतगुरु रामपाल जी के चरणों में आइए, अपने आप को समर्पित कीजिए और जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान हमें भक्ति के लिए निर्देशित करें वैसी आप जी भक्ति कीजिए, क्योंकि आने वाला समय 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। जितना लेट आओगे उतना ज्यादा पछताओगे। ये समय सदा ऐसा नहीं रहेगा जैसा वर्तमान में आप जी समझ रहे होंगे। तो भाई और बहनों, आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। कल फिर परमेश्वर की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।